आज जो हम टॉपिक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ब। वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने इन सेंटेंसेस से ये पता लगाना है कि कौन सा वर्ड वर्ब है। अब वर्ब होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा काम या कौन सा कार्य हो रहा है। तो इसलिए हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गीता रीड्स अ बुक। गीता बुक को पढ़ रही है। तो गीता क्या काम कर रही है? बुक को पढ़ने का काम कर रही है। तो रीड्स यानी कि पढ़ना हो गया हमारा वर्ब। सेकंड है द स्पैरो फ्लू अवे। स्पैरो उड़ के चले गई। तो स्पैरो क्या काम कर रही है? उड़ने का या उड़ के चले जाने का। तो इसमें हमारा वर्ब क्या हुआ? फ्लू। फ्लू वर्ब क्यों है? क्योंकि इससे हमें ये पता चला कि कौन सा कार्य या कौन सा काम हो रहा है। थर्ड है राधिका वेंट टू द मार्केट। राधिका मार्केट चली गई। तो क्या काम हुआ इसमें? वेंट यानी कि जाने का, इसलिए वेंट हो गया हमारा वर्ब। फोर्थ है शी कुक्स डिलिशियस फूड। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो काम क्या हुआ? बनाने का। खाना बनाने का काम यानी कि कुक्स हो गया हमारा वर्ब। फिफ्थ है राघव रोट द स्टोरी। राघव क्या काम कर रहा है? स्टोरी को लिखने का। तो रोट हो गया हमारा वर्ब। क्वेश्चन करते हैं। पिक आउट द मेन एंड हेल्पिंग verbs इन द फॉलोइंग sentences। जो हमें सेंटेंसेस दिए हैं, हमने इसमें से बताना है मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। पहले रिवाइज करते हैं। मेन वर्ब क्या होता था? मेन वर्ब ऐसा वर्ब जिससे हमें पता चले कि कौन सा कार्य हो रहा है या कौन सा काम हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स का पहले से खुद तो कोई मतलब होता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या काम करते हैं? वो जो सेंटेंस है उसको सार्थक बना देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। या फिर हेल्पिंग वर्ब्स का एक और काम होता है, वो ये बताते हैं कि जो कार्य या जो काम हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है। क्या वो काम अभी हो रहा है, क्या वो काम हो चुका है, या क्या वो काम होने वाला है। तो हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन हैज पेंटेड अ पिक्चर। मोहन ने क्या काम किया? पिक्चर को पेंट करने का। तो पेंटेड तो हो गया हमारा मेन वर्ब। और हमें कैसे पता चला कि मोहन पिक्चर पेंट कर रहा है या कर चुका है या करने वाला है? तो सेंटेंस को देखो। सबसे पहले मोहन हैज पेंटेड, वो पेंट कर चुका है। तो हैज से हमें पता चला कि जो कार्य है वो कौन से समय में हुआ। तो पेंटेड तो है हमारा मेन वर्ब और हैज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। सेकंड है माया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। माया क्या काम कर रही है? गाना गाने का, मतलब सिंगिंग। सिंगिंग है हमारा मेन वर्ब। क्योंकि इससे हमें क्या पता चला कि सेंटेंस में माया कौन सा काम कर रही है। और माया इज सिंगिंग मतलब माया अभी गाना गा रही है। इज शब्द ने हमें बताया कि ये काम अभी हो रहा है। तो सिंगिंग जो है वो तो हो गया हमारा मेन वर्ब और इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। थर्ड है आई विल गिव यू अ रिंग। मैं तुम्हें रिंग दूंगा। तो गिव देने का काम, रिंग को देने का काम हो गया हमारा मेन वर्ब। गिव है हमारा मेन वर्ब। और क्या वो रिंग अभी दे रहा है, देने जा रहा है या देगा?
सेंटेंस को इसलिए फिर से पढ़ते हैं। आई विल गिव, मैं अभी अभी नहीं दे रहा, वो देगा। तो कौन से वर्ड से हमें पता चला कि वो रिंग देगा? विल से। विल ने हमें बताया कि जो कार्य है वो कब होगा। तो गिव हो गया हमारा मेन वर्ब और विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ है दे आर लीविंग फॉर दिल्ली, वो दिल्ली जाने के लिए निकल रहे हैं। तो लीविंग हो गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला कि कौन सा कार्य हो रहा है। और दे आर लीविंग, वो निकल रहे हैं। तो आर से हमें पता चला कि ये जो कार्य है ये कब हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है। तो लीविंग है हमारा मेन वर्ब और आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिफ्थ है जॉन इज वॉकिंग इन द गार्डन, जॉन गार्डन में चल रहा है। तो वॉकिंग है हमारा मेन वर्ब, चलना। चलना मतलब कोई काम कर रहा है, वो जॉन कोई काम ही कर रहा है चलने का। तो वॉकिंग तो हो गया हमारा मेन वर्ब। और इज, जॉन इज वॉकिंग, वो अभी चल रहा है। तो इज ने हमें बताया कि वॉकिंग का कार्य अभी हो रहा है, मतलब कौन से समय में हो रहा है, अभी। तो इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और वॉकिंग था हमारा मेन वर्ब। सिक्स्थ है दे वर ईटिंग देयर लंच ड्यूरिंग द ब्रेक। दे वर ईटिंग, ईटिंग है खाना खाने का काम, वो लंच में कर रहे थे या ब्रेक में कर रहे थे। तो ईटिंग तो है हो गया हमारा मेन वर्ब और दे वर ईटिंग, वो खाना खा रहे थे। कौन से शब्द ने हमें ये बताया कि कार्य किस समय हो रहा है? वर ने। तो वर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो सिक्स सेंटेंस में ईटिंग है हमारा मेन वर्ब और वर है हमारा हेल्पिंग वर्ब। सेवन देखो, हैव यू सीन द मूवी, क्या तुमने मूवी देख ली? तो देखने का यानी कि सीन, सीन है हमारा मेन वर्ब। और किसके कारण हमें पता चला कि ये कार्य कब हो रहा है? हैव से। हैव से उसने क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में। तो सीन है हमारा मेन वर्ब और हैव है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, हैव यू सीन द मूवी, क्या तुमने मूवी देख ली? तो हैव क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है उसको, वो सेंटेंस को सार्थक भी बना रहा है। उसका वर्ब का खुद से कोई मीनिंग भी नहीं है। और हमें ये भी पता चल गया कि वर्ब कौन सा जो कार्य है वो किस समय हो रहा है। एट्थ है द बर्ड्स वर चर्पिंग। बर्ड्स क्या काम कर रही है? चर्पिंग। तो चर्पिंग है हमारा मेन वर्ब और वर वो कर रही थी। तो वर्ब के कारण हमें पता चल गया कि ये कार्य कौन से समय में हो रहा है और वर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। नाइन्थ है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या काम कर रहा था? क्रिकेट खेलने का काम कर रहा था। तो प्लेइंग हो गया हमारा मेन वर्ब। और कब हो रहा था ये काम? ही वॉज, वो पहले खेल रहा था। तो वॉज के कारण हमें पता चला कि प्लेइंग का काम हो चुका है, इसलिए प्लेइंग तो हो गया हमारा मेन वर्ब और वॉज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। टेंथ है यू आर टेलिंग अ लाई। तो टेलिंग बताने का, तो टेलिंग हो गया हमारा मेन वर्ब क्योंकि यही है कार्य। और यू आर टेलिंग, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। तो आर के कारण हमें पता चला कि कौन से समय में काम हुआ। तो आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड देखते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड राइट इफ दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। हमने सेंटेंसेस में से सबसे पहले तो वर्ब ढूंढना है और फिर हमने बताना है कि वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है।
अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इन वर्ब्स में जो सेंटेंस होगा ना, उसमें आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। और जब हम इनट्रांजिटिव वर्ब ढूंढेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं और हमें याद आ जाएगा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कैसे देखते थे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स क्या काम कर रही है? उड़ने का काम कर रही है। तो फ्लाइंग हो गया हमारा वर्ब। अब फ्लाइंग कौन सा वर्ड है या कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव? तो पहले हम पता लगाते हैं कि फ्लाइंग का काम कर कौन रहा है सेंटेंस में। फ्लाइंग कौन कर रहा है? बर्ड्स कर रही है। बर्ड्स उड़ रही हैं। तो बर्ड्स क्या हुई? हमारी सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता था? जो काम कर रहा होता है वो होता है सब। और द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, काम किस पे हो रहा है? ये किसकी सहायता से हो रहा है? स्काई से। तो स्काई हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता था? जो काम करता है। और ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम होता है, एक जिसपे काम किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो फ्लाइंग कौन सा वर्ब है? फ्लाइंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। सेकंड है ही ईट्स ब्रेड। वो ब्रेड खाता है। खाने का काम हो गया हमारा वर्ब। ईट्स यानी कि ईट्स है हमारा वर्ब। और कौन खाता है? ही। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? ही। क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है? जिसपे काम होता है। जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट, और जिसपे काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ही ईट्स ब्रेड। ईट्स है हमारा वर्ब, क्योंकि इससे हमें पता चला कि कार्य हो कौन सा रहा है। खाने का कार्य हो रहा है, तो ईट्स हो गया हमारा वर्ब। और ये कार्य कर कौन रहा है? ही। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। और खाने का काम किस पे हुआ? ब्रेड पे। तो ब्रेड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। थर्ड देखते हैं, सुमन डांसेस। इसमें काम क्या हो रहा है? नाचने का, यानी कि डांसेस। तो डांसेस तो हो गया हमारा वर्ब। और ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? तो पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। काम किसने किया? सुमन ने काम किया। तो सुमन हो गई हमारी सब्जेक्ट। और काम किस पे हुआ? ये तो कहीं नहीं है सेंटेंस में। पूरे सेंटेंस में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, इसलिए डांसेस जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा हमें कहीं पे भी। फोर्थ है वी आर लर्निंग आर लेसन। हम क्या काम कर रहे हैं? लर्निंग, सीख रहे हैं। तो लर्निंग हो गया हमारा वर्ब। और लर्निंग का काम कौन कर रहा है? सेंटेंस में देखो, वी। वी काम कर रहे हैं। लर्निंग का काम कौन कर रहा है? वी। तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता था? जो काम करता है। और जिसपे काम होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ सेंटेंस में किस पे काम हो रहा है? जो सीखने का काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? या किसके सहायता से हो रहा है? लेसन। तो लेसन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब हुआ लर्निंग ट्रांजिटिव, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी। फिफ्थ है द बेल रैंग। तो रैंग मतलब बजना हो गया हमारा वर्ब। और क्या बजा? बेल।
तो बेल तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, पर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। किसकी सहायता से? तो ऐसा कुछ तो नहीं लिखा कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जौन से वर्ब्स में या फिर जौन से सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता, उसमें जो वर्ब होता है वो हो जाता है इंट्रांजिटिव। तो रैंक जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। जो ड्राइवर है उसने ट्रेन को स्टॉप कर दिया, यानी कि रोक दिया। तो रोकने का काम हुआ है, ट्रेन को रोकने का काम हुआ है। तो स्टॉप्ड हो गया हमारा वर्ब। और किसने रोका? रोकने का काम किसने किया? ड्राइवर ने। तो ड्राइवर हो गया हमारा सब्जेक्ट। और किस पे काम किया गया? ट्रेन के ऊपर। ट्रेन को ही रोका गया ना, तो ट्रेन पे काम हुआ हमारा। तो ट्रेन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो स्टॉप्ड जो वर्ब हमने ढूंढा है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सेवेंथ है, दे ओपन्ड द डोर। तो डोर को खोला गया। तो खोलने का काम यानी कि ओपन्ड हो गया हमारा वर्ब। डोर ओपन किसने किया? ओपन्ड यानी कि जो कार्य है वो किसने किया? दे ने। तो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। और किस पे काम किया गया? ओपन करने का काम यानी कि खोलने का काम किस पे किया गया? डोर पे। तो डोर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेवन सेंटेंस में भी सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो जो हमने वर्ब ढूंढा है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। एट्थ है, वी इंजॉय। तो इंजॉय, इंजॉय करना हो गया हमारा वर्ब, क्योंकि ये हम काम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हम। तो और ये काम किसने किया? वी ने। तो वी तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, पर हमें कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ये काम किस पे किया गया या किसकी सहायता से किया गया? तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो ये कौन सा वर्ब हुआ? इंट्रांजिटिव। काम करता कौन है? वी। एट सेंटेंस में काम किसने किया? वी ने। पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए वो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नाइन्थ है, ही लुक्ड एट द सन। उसने उसने सन की तरफ देखा। तो देखना यानी कि लुक्ड हो गया हमारा वर्ब। किसने देखा? ही ने। किसको देखा? सन को देखा। तो जिसने देखा यानी कि ही है हमारा सब्जेक्ट। और किसको देखा? सन को देखा। तो सन क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट भी है यानी कि कोई काम करने वाला भी है और किसी पे काम किया जा रहा भी है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होने के कारण लुक्ड वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। टेंथ है, द चाइल्ड क्राइज। जो बच्चा है वो रो रहा है। तो रोना यानी कि क्राइज है हमारा वर्ब। और कौन रो रहा है? चाइल्ड। इसलिए चाइल्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट, पर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो टेंथ सेंटेंस है उसमें जो हमने वर्ब ढूंढा क्राइज, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। थैंक यू।